कि लोजपा जो है चिराग पासवान जी प्रशांत किशोर के साथ मिल के चुनाव लड़ सकते हैं, आपको क्या लगता है? नहीं, ऐसा नहीं, विश्वास नहीं रखते क्योंकि कभी विवादों में पड़े हैं कि नहीं? मैं विवाद में क्यों पढ़ूं? किस चीज़ का विवाद पढ़ूं? साफ राफ बोलता हूँ, साफ राफ करता हूँ, उदो का न लेना न माधो का। यदि कोई दूसरी पार्टी आपसे कांटेक्ट करती है कि आप यदि बीजेपी आपको टिकट नहीं दी तो हम आपको चुनाव लड़ाएंगे, आप हमारे साथ लड़िए, आप लड़ना पसंद करेंगे कि नहीं? नहीं पसंद करे या सोचते हैं कि कांटेक्ट नहीं करते, कांटेक्ट तो माथा खा जाते होंगे। अच्छा, तो बड़ारा विधानसभा से आप चुनाव लड़ना पसंद करेंगे कि आरा से? आपको कहाँ मिलेगा तो ज़्यादा बेहतर रहेगा आपके लिए? देखिए, मैं तो बड़ारा में ज़्यादा काम किया, वैसे पूरे जिला में मैं काम किया, पूरे जिला के लोग हमें मानते हैं, तो इसलिए कि पूरे जिला में तो हम लड़ नहीं पाएंगे। आप तो पेड़ और भी बहुत बांटे थे, लाखों पेड़ पेड़ लाख के 1.5 लाख पेड़ बटा, पेड़ ही नहीं, बहुत ऐसा कार्य जिला स्तर पर कार्यक्रम मेरे सामूहिक विवाह का होना, बाबा धाम यात्रा होना। आपने जो कर दिया, लोग अब शुरुआत कर रहे हैं, बहुत सारे लोग। हाँ, नहीं आके लोग शुरुआत किए तो अच्छा फोटो वायरल हो रहा था आर.के. सिंह और पवन सिंह, हमारे यहाँ के ऊर्जा मंत्री भी रह चुके हैं, यहाँ के सांसद भी रह चुके हैं। उनका पवन सिंह के साथ एक तस्वीर जब वायरल हुआ तो लोगों ने कई तरह का चर्चा, चूँकि फोटो देखने के बाद जहाँ पे विपक्ष की बात हो रही थी, जहाँ पे आर.के. सिंह जी कह रहे थे कि मैं चुनाव, मैं ही नहीं पूरे शाहाबाद में 4 सीट बीजेपी हारा है तो पवन सिंह का ही देना, पवन सिंह ने हराया है। तो पवन सिंह के साथ जब फोटो वायरल हुआ तो कई तरह की चर्चाएं होने लगी। फिर बाद में ये बात छन के सामने आई कि राघवेंद्र प्रताप सिंह ने आर.के. सिंह को हराया था। कहीं ना कहीं उनकी कमी रही, जो कि आर.के. सिंह जी कहते हैं कि हमारे साथ अपने लोगों ने भीतरघात किया है। राघवेंद्र प्रताप सिंह जी की भी, जो अभी वर्तमान में विधायक हैं, उनका भी बहुत सारा टीका टिप्पणी आर.के. सिंह को लेकर है कि वार्ड का चुनाव जीत के दिखाए निर्दलीय, कई तरह की बातें हुई थी। तो उस क्रोध में पवन सिंह को मिला के बीजेपी से जोड़ के और भाजपा से टिकट दिलवाएंगे राघवेंद्र प्रताप सिंह को, अब इस तरह की बातें चल रही थी। फिर अभी कल के एक बयान में आ रहा है कि वो बोल रहे हैं कि पवन सिंह आके हमसे माफ़ी मांग रहे थे, कह रहे थे गलती हो गई। आप इस जो सब्जेक्ट ये जो चल रहा है, इसको कैसे देखते हैं आप? देखिए, इस पर बहुत मैं बोलने लायक, माफ़ी मांगे कि मैंने, ये सब हमें जानकारी नहीं है। कल भी आए उनका, मैं और भी सुन रहा हूँ वीडियो। वो ऐसा नहीं है कि लड़ने का इच्छुक है। जिस तरह का विश्वास आपके अंदर है, दृढ़ विश्वास की पार्टी मुझे टिकट देगी, तो पार्टी आपके विश्वास पर खड़े उतरेगी या फिर कहीं ना कहीं सुधांशु सिंह को भी बागी बना देगी? देखिए, बागी बनने की बात में, मैं बागी बनना चाहता तो बहुत बढ़िया, उससे टिकट दे, डिमांड करता है प्रत्येक कार्यकर्ता। सक्षम लोगों को टिकट कहाँ दे दी? अभी तो सक्षम लोगों को टिकट नहीं मिल रहा है, जहाँ तक देखा जा रहा है कि कोई भी बाहर से आता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं समृद्धि न्यूज चैनल और मैं हूं शक्ति तिवारी। विधानसभा, बिहार विधानसभा चुनाव की बात करेंगे और बिहार विधानसभा चुनाव में यदि ये कहा जाए कि पूरे देश की निगाहें बिहार विधानसभा चुनाव पे है तो कहीं से भी गलत नहीं होगा, क्योंकि अब की बार बिहार विधानसभा चुनाव में बहुत सारे उथल पुथल मचने वाले हैं। एक से एक धुरंधर लोग, एक से एक ब्रांड चेहरा अब की बार विधानसभा चुनाव में उतरने जा रहे हैं। इस वक्त जिसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के कर्मठ सिपाही हैं, बरसों से पार्टी के लिए समर्पित रहते हैं और कभी भी इन्होंने पार्टी से कोई इच्छा व्यक्त नहीं की कि मुझे चुनाव लड़ना है, मुझे टिकट दिया जाए। लगातार प्रयास में रहते हैं और इनसे मैंने कई बार, हम लोग की जब बात होती है तो हम चर्चा भी करते हैं कि आखिर आप पार्टी से इस तरह का डिमांड क्यों नहीं करते हैं। तो इनका कहना है कि पार्टी को सब पता है कि कौन मेरा कार्यकर्ता कहाँ पे क्या काम कर रहा है। निश्चित तौर से पार्टी जिसको उचित समझती है और जो पुराने और कर्मठ कार्यकर्ता होते हैं उनको टिकट ऑटोमेटिक बुला के देती है। लेकिन यहाँ पे देखा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी का कुछ और ही देखने को मिल रहा है। जो पार्टी के खिलाफ बगावत कर रहा है उसको टिकट मिल रहा है, लेकिन जो ईमानदारी पूर्वक कर्मठता से पार्टी का सेवा भाव में लगा हुआ है, बरसों से लगा हुआ है, तो उसको तो पार्टी पूछ ही नहीं रही। हालांकि यहाँ पे क्या मामला है भगवान जाने, कहाँ तक क्या स्थिति बनी हुई है। बड़ारा विधानसभा से जो चर्चा बनी हुई है सुधांशु सिंह की, कहीं ना कहीं लोग कह रहा है कि अब की बार यदि एनडीए का भाजपा का सीट हुआ तो भारतीय जनता पार्टी से सुधांशु सिंह लड़ सकते हैं चुनाव। कहाँ तक क्या सच्चाई है, इनसे हम जुड़ेंगे और भी बहुत सारी बातें आप लोगों को मिलवाएंगे। सबसे पहले स्वागत है समृद्धि। नमस्कार, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। क्या कहेंगे, जिस तरह का चर्चा बना हुआ है चुनाव का, खासतौर पे बड़हरा विधानसभा, तो बरसों से भारतीय जनता पार्टी के कर्मठ सिपाही रहे हैं, कभी भी किसी तरह का आपकी इच्छा नहीं रही है और निस्वार्थ भाव से भारतीय जनता पार्टी के लिए आप समर्पित रहे हैं। लेकिन हमें जहाँ तक लगता है कि अंतिम पड़ाव लगभग कहा जा सकता है कि अब इसके बाद और क्या, अब भी टिकट यदि पार्टी आपको नहीं देती है तो फिर कहीं ना कहीं आपके साथ तो भाई सौतेलापन व्यवहार हो गया, कहीं ना कहीं आपके साथ नाइंसाफ़ी हो रही है।
क्या कहना चाहेंगे, क्या लगता है आपको? बहुत बहुत धन्यवाद अशोक जी। आपके माध्यम से इस वक्त दुर्गा पूजा नवरात्र का दूसरा दिन आज है, तो मैं आपके माध्यम से पूरे क्षेत्रवासियों को, भंडारा सहित पूरे जिलावासी, बिहार वासियों को, पूरे देश, तमाम देशवासियों को मेरा नवरात्रि की हार्दिक शुभकामना और बहुत बधाई। माता रानी सबके घर में सुख समृद्धि का माता जी से कामना है, मेरा सुख समृद्धि प्रदान करें। आपने पूछा कि पार्टी बहुत दिनों से आपको टिकट नहीं देती, ऐसा नहीं है। पार्टी के हम लोग 36-37 वर्षों से पार्टी के, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं। 92 से और ज़्यादा स्पीड हो गया। आप तो आरएसएस के भी। चूँकि राम मंदिर का निर्माण हम लोग जब पार्टी के कार्यकर्ता बने, सत्याग्रह किया 88 में, तो यही मेन उद्देश्य था 370 हटे, 35 से हटे और राम मंदिर का निर्माण हो, जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में ये कार्य संभव हो गया। ये तो पूरे भारत के लिए गर्व की बात है। हम सबकी तमन्ना पूरी हुई। पार्टी के कार्यकर्ता के नाते प्रत्येक कार्यकर्ता का एक लालसा जरूर रहती है कि अगर मैं सक्षम हूँ, मैं चुनाव लड़ने का सक्षम हूँ, तो मैं टिकट का दावेदारी करता, उसी रूप में मैं भी हूँ। पार्टी ये देखेगी जरूर। आपने पहले ही अपने बता दिया मेरे बात को कि पार्टी सक्षमता के अनुसार देती है, और मैं आपको बता दूं कि मैं सक्षम हूँ। पार्टी से भी गुजारिश यही रहती है मेरी, अगर मैं सक्षम हूँ तो मुझे उससे टिकट दे, डिमांड करता है प्रत्येक कार्यकर्ता। सक्षम लोगों को टिकट कहाँ दे दी? अभी तो सक्षम लोगों को टिकट नहीं मिल रहा है। जहाँ तक देखा जा रहा है कि कोई भी बाहर से आता है उसको टिकट, या फिर कोई सेलिब्रिटी आता है उसको टिकट मिल जाता है। लेकिन जो कर्मठ लोग हैं, काफ़ी ईमानदारी से पार्टी के लिए समर्पित, ये देखिए तमाम लोग देख रहे हैं, सच्चाई भी है। यदि बात आपकी होती है तो कहीं ना कहीं भाई आपकी ईमानदारी और कर्मठता पार्टी के प्रति दिखती है। समाज सेवा में भी अग्रणी भूमिका आपकी रहती है, और इसके बाद भी आप कई बार लगातार प्रयास किए। अब शायद इस बार क्या हो रहा है भगवान जाने। देखिए, प्रयास तो काफ़ी लंबा दिन से मैं भी कर रहा हूँ, और प्रयास ही कुछ भाग्य पर भी डिपेंड करता है। भाग्य में है, जनता की चाहत भी है। मैं जनता के बीच में रहता हूँ, जनता के स्नेह प्यार हमेशा मिलता है, जो हमें बल देखता है। भगवान भोलेनाथ की असीम कृपा, माता रानी की दया पर ही सब ये कार्य संभव हो पाता है। पार्टी के कार्य में भी जो भी जिम्मेदारी हमें दी बखूबी से निभाया हूँ, और उसको भारत के किसी एक पटल में मेरी जिम्मेदारी जो भी जिला स्तर के मिला है, उसमें भारत के पटल में नाम आया, चाहे जो भी कार्यक्रम हो। तो इस बार पूर्ण हमें विश्वास है कि पार्टी हमें जरूर टिकट देगी, ऐसा मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। ऐसे क्या लगता है कि जिस तरह का विश्वास आपके अंदर है, दृढ़ विश्वास की पार्टी मुझे टिकट देगी, तो पार्टी आपके विश्वास पर खड़े उतरेगी या फिर कहीं ना कहीं सुधांशु सिंह को भी बागी बना देगी? देखिए, बागी बनने की बात में मैं बागी बनना चाहता तो बहुत पहले। कहीं ना कहीं आप ही के पार्टी के विधायक भी अभी वर्तमान राघवेंद्र प्रताप जी, क्या दिखता है आपको? चूँकि बड़हरा विधानसभा की जो स्थिति है, कुछ लोग काफ़ी नाराज भी दिख रहे हैं, कई तरह की कयासें लगाई जा रही हैं। आपको क्या लगता है? आप चूँकि हर गांव लगभग हमें जहाँ तक लगता है, देखिए गांव घूमता हूँ मैं, पहले से घूमता हूँ, 365 दिन घूमते रहता हूँ। बाहर हूँ भीतर हूँ, तो मेरे लोग भी घूमते रहते हैं, भाई घूमते रहते हैं, सब लोग घूमते हैं। अभी तो हमारे प्रेजेंट विधायक हैं, उनका क्या स्थिति बनेगा, उनके नहीं रहने पर नंबर 1 पर हूँ, ये मैं आपको यकीन दिलाता हूँ। उस पर मिलना चाहिए, और उनकी क्या स्थिति वो तो वो अपने स्वयं जानेंगे। और भारतीय जनता पार्टी के तरफ से कार्य तो कमियां क्या क्या दिखाई दी बड़हरा विधानसभा में अभी, जो आपको लगता है? देखिए, विकास के क्षेत्र में बड़हरा अभी बहुत पीछे है, क्योंकि और भी पीछे विकास हुआ था पहले के कार्यकाल में। वो जो 15 साल लालू जी की राज्य सत्ता थी, उस समय बड़हरा ध्वंस हो गया, खत्म हो गया, किसी न रास्ता था न कुछ। ये 2005 के बाद से एनडीए की जब सरकार आई, माननीय नीतीश जी के नेतृत्व में, भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर काफ़ी विकास हुआ। आपको देखने मिला, रोड, रास्ता, सड़क, बिजली, पानी, स्वास्थ्य, शिक्षा, सब तरह से विकास हुआ। लेकिन फिर भी बड़हरा अभी बहुत मूलभूत सुविधा के आधार पर भी बड़हरा पीछे है। जैसे शिक्षा के क्षेत्र में भी पीछे, जैसे बड़हरा में कई ब्लॉक, कई प्रखंड हैं, 3 जगह पर एक डिग्री कॉलेज का स्थापना होना चाहिए। बड़े बड़े हॉस्पिटल भी कुछ होना चाहिए, ताकि आरा ना जाके आरा, अभी तो एक फोन आया जैसे कि पटना भेजना है, उसके लिए पैर भी चाहिए। तो ये मूलभूत सुविधा क्षेत्र में और विधानसभा में अवश्य होना चाहिए। स्वास्थ्य के विषय, स्वास्थ्य और शिक्षा के विषय में सबसे बड़ी समस्या है, क्योंकि बड़हरा गंगा का मैदानी तट पर है और बाढ़ से ग्रसित रहता है। तो बाढ़ के लिए समुचित निवारण करे बिहार सरकार, ऐसा जरूर होना चाहिए, ताकि नुकसान नहीं हो, जान माल क्षति और गौ की चारा की कमी पड़ जाती है। इस तरह से लोग परेशान रहते हैं, बिया बाल मजदूरी सब उनका ख़त्म हो जाता है। तो लोगों की एक आशा रहती है कि सरकार से हमें कुछ मिले अनुदान के रूप में,
तो वो मिलना चाहिए प्रत्येक जहाँ जहाँ बाढ़ गई सभी गाँवों में अवश्य मिलना चाहिए लोगों का आशा। ये गुजारिश भी बिहार सरकार से रहती है। बाढ़ पर उचित निर्णय लेकर समुचित व्यवस्था की जाए ताकि बाढ़ से परेशानी हो। देखिए प्राकृतिक आपदा, ये बाढ़ तो आएगा, कहीं न कहीं से आते रहता है, लेकिन जो गांव बांध के उस पार है उस गांव को बचाते हुए इस बांध को पूरा कर लेना और गंगा के गाद को हटा देना, अविरल धारा के साथ गंगा सीधा बहे। वाजपेयी जी का एक सिद्धांत था, रोड से रोडों को जोड़ने का दिन है, 4 लाइन और प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना, ये सब सड़कों पे जोड़ना। उसी तरह नदियों को नदी से जोड़कर इस पानी को जहाँ पानी की कमी वहाँ पहुँचा देना। ये ऐसा सुविधा अगर हो जाता है तो बड़ा चीज़ है। और आपको देखने को भी मिला बिहार में, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी गया तक पानी पहुँचा दिए गंगा का, नवादा तक ले गए गंगा का। ये तो भागीरथी के काम किए। उसी तर्ज पर इस पानी को कहीं डैम के तौर पर साउथ में, दक्षिण की तरफ, बिहार के दक्षिण तरफ जहाँ बाढ़ नहीं आता है सासाराम, वहाँ एक डैम में इस पानी को जमा करें, क्योंकि जल संचय भी अति आवश्यक है। जो पानी का जल स्तर नीचे चला गया तो जल संचय भी आवश्यक है। इसलिए कहीं ना कहीं जल को नुकसान नहीं करके जल संचय किया जाए, ऐसा जरूर इस पर निवारण करना चाहिए। सिंचाई के लिए अच्छा व्यवस्था हो जाए। बढ़ारा में पहले स्टेट बोरिंग थी, बहुत सारे चोरी हो गई, बहुत सारा टूट गया, तो सब मरम्मत करा के या काम चालू करा के सिंचाई की व्यवस्था करें। और कुछ रोजगार, ताकि सिंचाई के क्षेत्र में कुछ युवाओं को रोजगार मुहैया हो, ऐसा जरूर इस पर फोटो वायरल हो रहा था आर के सिंह और पवन सिंह। हमारे यहाँ के ऊर्जा मंत्री भी रह चुके हैं, यहाँ के सांसद भी रह चुके हैं। उनका पवन सिंह के साथ एक तस्वीर जब वायरल हुआ तो लोगों ने कई तरह का चर्चा, चूँकि फोटो देखने के बाद जहाँ पे विपक्ष की बात हो रही थी, जहाँ पे आर के सिंह जी कह रहे थे कि मैं चुनाव मैं ही नहीं पूरे शाहाबाद में 4 सीट बीजेपी हारा है तो पवन सिंह का ही देना, पवन सिंह ने हराया है। तो पवन सिंह के साथ जब फोटो वायरल हुआ तो कई तरह की चर्चाएं होने लगी। फिर बाद में ये बात छन के सामने आई कि राघवेंद्र प्रताप सिंह ने आर के सिंह को हराया था। कहीं ना कहीं उनकी कमी रही, जो कि आर के सिंह जी कहते हैं कि हमारे साथ अपने लोगों ने भीतरघात किया है। राघवेंद्र प्रताप सिंह जी की भी, जो अभी वर्तमान में विधायक हैं, उनका भी बहुत सारा टीका टिप्पणी आर के सिंह को लेकर है कि वार्ड का चुनाव जीत के दिखाए निर्दलीय, कई तरह की बातें हुई थी। तो उस क्रोध में पवन सिंह को मिला के बीजेपी से जोड़ के और भाजपा से टिकट दिलवाएंगे राघवेंद्र प्रताप सिंह को। अब इस तरह की बातें चल रही थी। फिर अभी कल के एक बयान में आ रहा है कि वो बोल रहे हैं कि पवन सिंह आके हमसे माफ़ी मांग रहे थे, कह रहे थे गलती हो गई। आप इस जो सब्जेक्ट ये जो चल रहा है इसको कैसे देखते हैं आप? देखिए, इस पर बहुत मैं बोलने लायक नहीं हूँ। आप चूँकि माननीय पूर्व सांसद हमारे आदरणीय आर के सिंह जी भारत के गृह सचिव रह चुके हैं और 2 बार के यहाँ सांसद थे, बिजली मंत्री भी, ऊर्जा मंत्री भी थे और उनकी बड़ी नाम फेम है, बड़े वर्चस्व वाली। उनकी कोई भी बात छोटी बात नहीं होगी, उनकी बात को तरजीह देना चाहिए। लोग भी, जनता, भोजपुर का लोग उनकी बातों को तरजीह देता है। ऐसा नहीं है कि हार जीत तो अपने अपने किस्मत से हुआ है जो हुआ। पवन सिंह से मिलना नहीं मिलना ये सब विशेष जानकारी हमें नहीं है। आप पवन सिंह के चलते कोई हारा, ऐसा नहीं हो सकता है। जैसे पवन सिंह को मिलना, इसलिए उनको समझ में आया कि पवन सिंह ने गलती नहीं किया, तो मुलाकात हुई, वो माफ़ी मांगे कि मैंने, ये सब हमें जानकारी नहीं है। कल भी आए उनका, मैं और भी सुन रहा हूँ वीडियो। वो ऐसा नहीं है कि लड़ने के इच्छुक है, पार्टी के वरिष्ठ नेता में हमारे हैं और उनकी जैसी भी खूब, वो थोड़े ईमानदार छवि का है, इस नाते कुछ ना कुछ बोलते होंगे। अच्छा, बढ़ारा विधानसभा से आप चुनाव लड़ना पसंद करेंगे कि आरा से? आपको कहाँ मिलेगा तो ज़्यादा बेहतर है आपके लिए? देखिए, मैं तो बढ़ारा में ज़्यादा काम किया, वैसे पूरे जिला में मैं काम किया। पूरे जिला के लोग हमें मानते हैं, तो इसलिए कि पूरे जिला में तो हम लड़ नहीं पाएंगे। आप तो पेड़ और भी बहुत बांटे थे, पेड़ के 1.5 लाख पेड़ बटा, पेड़ ही नहीं, बहुत ऐसा कार्य जिला स्तर पर कार्यक्रम, मेरे सामूहिक विवाह का होना, बाबा धाम यात्रा होना। आपने जो कर दिया, लोग अब शुरुआत कर रहे हैं, बहुत सारे लोग। हाँ, नए आके लोग शुरुआत किए तो अच्छा है। जितने लोग आए तो हुआ ना कि शुरुआती दौर में बाबा धाम का शुरुआत किया था, अब देख रहे हैं कि कई, ये बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। मैं इसका सम्मान करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। अगर ऐसे आपकी पहल पे लोग काम कर रहे हैं तो एक अच्छा बात है ना। अग्रणी भूमिका में निकले लोग तो इतिहास में नामेंगे कि पहला शुरुआत उन्होंने किया, पीछे से उसकी कारवा बन गई। ये मेरे लिए बहुत सौभाग्य और गर्व की बात है। हर गाँव से एक आध ऐसे बच्चे नौजवान निकले और भगवान से कामना करते उसमें शक्ति दे कि इस तरह का अपने गांव को सेवा करे और लोगों को तीर्थाटन करा या दुख सुख में हमेशा साथ दे। पूरे जिला में ऐसा लोग निकल जाए, सामाजिक लोग, बहुत ही अच्छी बात है। एक और आपकी बहुत अच्छी पहल थी जो आपने शादी कराया था
वो बच्चियों का जो गरीब काफ़ी लोग, कितना 151 जोड़ी शायद। 151 जोड़ी 17 में हुआ था, उसके बाद कंटिन्यू 18 में हुआ, 19 में प्रयागराज में हुआ, उसके बाद कंटिन्यू 20 में कोरोना आ गया, उस समय भी रजिस्ट्रेशन हो चुकी थी। कोरोना आने के चलते उन लोगों को मंदिर में कराया गया, तो उसके बाद हमें भी सुविधा मिला कि बहुत नेम फेम तो नहीं होता है, लेकिन ठीक है कि नेम फेम से क्या मतलब, जिसका होता है वो तो उसके दिल में हूँ मैं, और उसके दिल में मैं जानता हूँ। तो ऐसा प्रत्येक वर्ष 100 से 130 बच्चों के इस बार इस सीजन में 130 बच्चियों का शादी हो, तो मैं टोटल 15 से लेकर अभी 25 तक में 1100 लड़कियों का शादी हो चुका है भगवान भोलेनाथ सुभान के सिंह पास। कभी विवादों में पड़े हैं कि नहीं? मैं विवाद में क्यों पढ़ूं? किस चीज़ का विवाद पढ़ूं? साफ राफ बोलता हूँ, साफ राफ करता हूँ, उर्दू का न लेना न माधो का देना। अपने पार्टी जो कार्य देती है वो करती है, जो भगवान भोलेनाथ का प्रेरणा होता है मैं जनता के बीच में जाता हूँ। विवाद में क्यों पढ़ूं? मेरा तो कोई प्रतिद्वंदी नहीं है, मैं किसी से जलेसी की भावना नहीं रखता हूँ, सबको मानता हूँ। अच्छा, आप बताइए, यदि कोई दूसरी पार्टी आपसे कांटेक्ट करती है कि आप, यदि बीजेपी आपको टिकट नहीं दी तो हम आपको चुनाव लड़ाएंगे, आप हमारे साथ लड़िए, आप लड़ना पसंद करेंगे कि नहीं? नहीं पसंद करे, या सोचते हैं कि कांटेक्ट नहीं करते, कांटेक्ट तो मासा खा जाते हैं लोग, लेकिन नहीं, क्योंकि मैं आज 35-36 वर्ष से भारतीय जनता पार्टी का हूँ। मतलब मैं दूसरे दल में जाके हाँ। हम अपने आप को सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, महसूस नहीं कर पाएंगे। बहुत सारे ऐसे नेता हैं जो कई पार्टियों में लोग कहते हैं कि सारे जो पलटू कुमार, नीतीश कुमार है, लेकिन यहाँ देखा जा रहा है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि कितना बार अलग अलग पार्टियों को नीतीश जी के बारे में पलटू कुमार बोला न्यायोचित नहीं है। हाँ। वो तो 2005 से कंटिन्यू मुख्यमंत्री हैं। हाँ। दूसरे लोग आते हैं जाते हैं दूसरी बात है, लेकिन नीतीश जी ऐसा नहीं करते हैं। लेकिन अभी तो रोड रास्ता बहुत सारे ऐसे 21वीं सदी चल रही है, पूरे भोजपुर में बहुत सारे 150 गांव मैं बता दूंगा आपको, 50 गांव आप भी घूमे हैं, अभी घूमे देखें तो बहुत, आप ही का गाँव में हमको लगता है कि सड़क नहीं है, तो बहुत ऐसा गाँव में सड़क नहीं है, या बांस पर पुल बना के छोटा कलवट नहीं है, पार करते हैं लोग, ऐसा है। ये सब विकास के क्षेत्र में आते हैं, विकास करना चाहिए। तो पहले ही बता दिए, बाढ़, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार की समस्या बहुत है बिहार में, टोटल बिहार में है। और हमारे एनडीए अभी साथ में, एनडीए साथ में रहेगी, पक्का है, नीतीश जी के नेतृत्व में रहेगी, जदयू, लोजपा सब सभी जो भी 5 दल है, पार्टियां जो एनडीए है। एक सवाल और है जो कि मार्केट में चर्चा का विषय बना हुआ है कि लोजपा जो है, चिराग पासवान जी प्रशांत किशोर के साथ मिल के चुनाव लड़ सकते हैं, आपको क्या लगता है? नहीं, ऐसा नहीं, विश्वास नहीं लगता है, क्योंकि चिराग पासवान जी को जो कहते हैं कि मोदी जी के हनुमान है, और मोदी जी के लिए केंद्र सरकार के नहीं, इसके पहले तो वो बोले थे कि मोदी का हनुमान है, लेकिन यहाँ नीतीश के खिलाफ लड़ना, जदयू के खिलाफ उसमें क्या कि गठबंधन में वो शामिल नहीं थे, इस नाते लड़ गए। अभी वो गठबंधन में शामिल है, केंद्र सरकार में मंत्री हैं, और केंद्र सरकार में उनकी अहम भूमिका है इस नाते, और जदयू के भी है, इसलिए एनडीए अलग नहीं होगी, एनडीए ही लड़ेगा। और सभी जितने को, चाहे सेठ जी हों या भगवान सिंह कुशवाहा जी हों, सभी लोग का एक एनडीए समर्थन। अच्छा, चलते चलते आखिरी क्वेश्चन, चूंकि तमाम दर्शक आपको देख रहे हैं, बड़ारा विधानसभा के बहुत सारे लोगों का एक सवाल था, और उन लोगों को था कि नहीं, आपसे हम जरूर पूछें कि यदि पार्टी आपको टिकट नहीं देगी, इसके बाद आपने क्या सोचा है? क्योंकि लोगों की इच्छा है कि बड़ारा विधानसभा में आप चुनाव लड़े, बड़ारा विधानसभा के लोग आपको चाह रहे हैं, क्योंकि उन लोगों को विश्वास हो रहा है कि यदि सुभान सिंह चुनाव जीतते हैं, विधायक बनते हैं, तो निश्चित तौर से हमारे विधानसभा का विकास होगा, वो काम कर सकते हैं। चूँकि विधायक न रहते हुए भी उन्होंने जब इतना बढ़िया काम किया है, तो जब उनको कोई पद, अच्छा पद मिल जाए, हालांकि इसके पहले तो लोग आपको लोकसभा के भी उम्मीदवार देख रहे थे, लेकिन वहाँ पर भी आपका टिकट कट गया, फिर विधानसभा में लोग देख रहा है, आपने क्या सोचा है, कब तक इंतजार? कि मेरा टिकट नहीं कटा, आगे से सीट थे, माननीय थे पहले से, उनका अगर किसी कारण से नहीं मिलता तो मैं दावेदारी था, उनके रहते हुए कहीं दावेदारी नहीं थी, इस नाते वो था। अब बड़ारा की जनता या आरा की जनता या पूरे भोजपुर की जनता जो चाहेगी, जनता का मैं सम्मान हमेशा तहे दिल से करते रहता हूँ, उनका सेवक भी हूँ, वो चाहेगी, और उनकी पुकार पार्टी तक अवश्य पहुँची होगी ही है। मतलब जनता चाहेगी तो चुनाव लड़ेगी, चाहेगी तो भारतीय जनता पार्टी टिकट भी देगी, टिकट भी देगी। देख कौन दे, किसको देगी? अब चूंकि मैं इसमें बहुत दिनों से लगा हूँ और हर तरह से सक्षम हूँ, मैंने जनता की चाहत भी है और सेवा के रूप में भी हूँ, चाहे जिस रूप में वो विचार भी है, तो सक्षमता के अनुसार में हमको पार्टी टिकट देगी, और जनता का विचार सर्वोपरि है। मैं हमेशा भगवान भोलेनाथ से कामना करता हूँ कि बड़ारा ही नहीं, पूरे क्षेत्र की जनता में, मैं पूरे जिले की जनता के लिए, अभी तक जिले के किसी कोना से कोई आए मेरे द्वारा ना नहीं हुआ, मैं भरसक प्रयास करता हूँ, ऐसे पावरलेस हूँ, और तो किसी तरह की कुछ नहीं है। जैसे प्राय आए दिन IGMS में, एम्स में या दिल्ली में एडमिशन कराने के लिए बड़ी ये थोड़ा शिकायत है, इसका मैं इसका
विरोध भी करता हूँ, पार्टी से गुजारिश करता हूँ, नहीं आम जनता के लिए इतनी सुविधा होना चाहिए कि उनका एडमिशन हर बड़े अस्पतालों में चले जाए, रेफर कर देता है जिला से रेफर करके पटना, पटना से ऐसा कुछ, तो वहाँ बड़ी तबाही में उपचार है। ये बहुत बड़ा दुखद स्थिति, इससे दुख मन में होता है। इतना उपाय हालांकि बिहार में नीतीश जी के नेतृत्व में बहुत हॉस्पिटल के, मंगल पांडे जी का नेतृत्व में बहुत विकास हुआ हॉस्पिटल के, अस्पतालों की सुरक्षा में। आज ये सदर आप देखिए आ रहा, बहुत बढ़ गया, विकासशील में आपको दिखता भी है। जगदीशपुर में ऐसी बहुत सारा ऐसा काम हुआ है। तो प्रशांत किशोर तो लगातार कमियां गिनवा रहे हैं कि देखिए मंगल पांडे का यही काम है, मंगल पांडे को लोग भगा रहा है, मंगल पांडे स्वास्थ्य व्यवस्था को गड़बड़ा दी है। प्रशांत किशोर जी के विषय में मैं क्या बोलूं, बहुत तो बोलता था पहले, अभी भी बोलता हूं कि प्रशांत किशोर जी की लोगों की कमियां, अच्छाई भी देखना चाहिए, लोगों की अच्छाई भी देखना चाहिए। प्रशांत किशोर से मुंह कौन लगे इसलिए शायद नहीं बोलते होंगे, लेकिन जरूर जवाब देना चाहिए, सच्चाई आना भी चाहिए। और ये तब बोलना चाहिए कि भाई प्रशांत किशोर झूठा आरोप लगा देते हैं, सच्चाई सामने लाके उसको प्रस्तुत करे। किसी को बोल रहे हैं आप हमको भी चोर, बेईमान, शराबी, नशेड़ी बोल देंगे, प्रूफ दीजिए कि मैं कहाँ नशा करके गिरा हूँ, आपको प्रूफ देना पड़ेगा। तो जो बात बोलते हैं उसको प्रूफ के साथ जनता मिलाना चाहिए। तो चूंकि हाईलाइटेड होने के लिए प्रशांत जी घूम रहे हैं चारों तरफ से और बोल रहे हैं, जनता उनकी बातों को देख के बड़ी आनंद लेती है, इसलिए वो बोलते होंगे। सबसे विरोधी है, विरोधी का काम है कुछ ना कुछ बोलना। व्यक्तिगत आरोप कहीं भी नहीं लगे, सच्चाई है तो आप कहिए, सत्यापन सामने भी लाइए। अगर ऐसा कुछ है तो सत्यापन सामने लाइए। अभी जदयू के अशोक चौधरी जी को बोले थे तो उनके प्रवक्ता नीरज जी जरूर कुछ बोलेंगे, सच्चाई अपने सामने ले तो ला के देना चाहिए सच्चाई सामने। बाकी इधर उधर का पढ़ाई, कौन कितना पढ़ा, क्या पढ़ा, पढ़ लिखे क्या किया, कौन ज़्यादा है, कौन क्या बनाया, ये सब पर बहुत ज़्यादा विश्वास नहीं। प्रशांत किशोर जी बिहार के विकास के विषय में अभी तक कुछ ऐसा बात नहीं बोले कि मैं क्या करूँगा। इन्होंने एक ही बात बोला कि छठ के बाद बिहार से पलायन नहीं होगी, पलायन नहीं हो तो क्या तर्ज है, ये सब बात बताए, विकास की बताए, अपनी रणनीति बताए, मैं क्या कर सकता हूँ। प्रशांत जी को जरूर ऐसा कुछ बात बोलना चाहिए कि मैं ऐसा करूँ। ठीक है, उनके माध्यम से कोई और भी लोग सीख जाए तो अच्छा काम कर दे, उनकी सरकार बने नहीं बने, ये सरकार तो नहीं बनने जाएगी, लेकिन जो सरकारें आएगी उसको इनके मार्गदर्शन मिलके अच्छा डेवलपमेंट की काम हो, ऊंची विचार, उच्च सोच, ऐसा विकास वाली बात तो किसी को बताई नहीं प्रशांत जी ने अभी तक। मैं प्रशांत जी से गुजारिश करूँगा कि आप बताइए, आप छठ के बाद युवाओं को बाहर जाने से मना कर रहे हैं तो क्या ऐसा आ जाएगा तुरंत कि आपकी सरकार आ गई और एक सप्ताह में आपने सब कुछ कर दिया, उन लोग बाहर नहीं जाना पड़ेगा। ये प्लानिंग बताना चाहिए, किस तरह पर आपकी प्लानिंग। अभी मेरी इस बात से सहमत होंगे, क्योंकि प्लानिंग तो जरूर बताना चाहिए। हर लोग ये चाहते हैं कि प्लानिंग बताना, कि किसी के ऊपर आरोप करके हाईलाइटेड होने के मीडिया में जाने के लिए। कुछ लोग तो कह रहे हैं कि प्रशांत किशोर कितने मजबूत हैं कि उससे मुख्यमंत्री भी डर रहे हैं और प्रधानमंत्री भी डर रहे हैं। नहीं, डर नहीं रहे ना प्रशांत, आखिर इतना कुछ बोल रहे हैं ये लोग, उन पर कोई कार्रवाई नहीं कर पाता है, सत्ता में रहते हुए। क्या कार्रवाई करें, किसी पर बेचारे भी नए हैं, हाँ। नए तौर पे बिहार के विकास की बात करते हैं तो उन पर कार्रवाई क्यों करें, और ये कार्रवाई करके उनके साथ में तो जो भी बात हो, वो तो बड़ी बात, बड़ी सोच क्यों नहीं बोलते हैं, क्यों नहीं करते, इसके जवाब मैं बहुत देने लायक नहीं हूँ। हम रहता तो जरूर देते कि भाई मेरे ऊपर जो आरोप लगा है सत्यापन साबित करे, मैं सिलेंडर करता हूँ, या मैं जवाब देते। जदयू के नेता है नीरज जी तो कह रहे हैं कि प्रशांत किशोर प्रूफ साबित करे, बोल देने से नहीं। बिल्कुल, हम भी वही बात बोले कि जिस पर भी आरोप लगाते उसको प्रूव करना चाहिए कि हॉस्पिटल कैसे बना, माननीय मंगल पांडे जी पर जो भी आरोप लगे वो तो बता दे, मंगल पांडे जी बता दे मेरा पैसा आया, लेन देन तो हर कोई किसी न किसी के रूप में पैसे का लेन देन करता है। तो ये आरोप नहीं बताए कि कहाँ घोटाला हुआ, कहाँ भ्रष्टाचार हुआ, निकाल के बताएं, कोई ईडी में दे, इनकम टैक्स में दे, जहाँ भी तंत्र है भारत सरकार, वहाँ बोले प्रधानमंत्री जी को कंप्लेन करे। प्रधानमंत्री जी और नीतीश जी अपने कार्यकाल में एक भी भ्रष्टाचारी नेताओं को बर्दाश्त नहीं करेगा, उनको जानकारी मिली स्वतः इस पर एक्शन हो जाएगा। ऐसा नहीं, प्रधानमंत्री जी के नज़र से बच जाएंगे, ऐसा मैं नहीं समझता हूँ। तो एक एक कण कण पर ध्यान देते हैं तभी भारत विकास पे और विश्व के पटल पर उनका नाम बढ़ा है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप देख रहे थे, हमारी बात हो रही थी भारतीय जनता पार्टी के कर्मठ सिपाही सुजभान सिंह से, और भारतीय जनता पार्टी अब की बार क्या करने वाली है किसी को पता नहीं है, लेकिन एक उम्मीद और एक विश्वास के साथ सुजभान सिंह चुनावी मैदान में है कि निश्चित तौर से अब की बार बड़हरा विधानसभा हमको टिकट मिलेगा। चूँकि कितना इंतजार होगा, 35-40 वर्ष से भारतीय जनता पार्टी का सेवा कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं, अब भी नहीं मिलता है तो कहीं ना कहीं तो ये नाइंसाफी के साथ कही जा सकती है। हाँ, लेकिन इनका ये भी कहना है, यदि पार्टी हमको नहीं समझेगी और जनता समझ गई तो फिर पार्टी को तो हमें कहीं ना कहीं बताना पड़ेगा कि जनता हमको चाह रही है। अब देखना क्या है, क्योंकि अब की बार बड़हरा विधानसभा रूपरेखा कुछ अलग ही होने जा रहा है। अच्छे लोग चुनावी मैदान में हैं, टिकट की दावेदारी कर रहे हैं, लेकिन सुजभान सिंह का एक अलग स्थान इसलिए हो जाता है चूँकि ये पुराने कार्यकर्ता है और वर्षों से लगे हुए हैं।
लगातार खबरों के साथ बने रहिए, फिर कुछ अपडेट होता है तो आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। 5,000 IVF सक्सेसफुल केसेस। माता पिता बनने की ओर अपना पहला कदम बढ़ाएं। IVF अपनाएं। कई राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड से सम्मानित डॉक्टर रश्मि प्रसाद, विश्व स्तरीय तकनीक ICSI, IVF, IUI, ब्लास्टोसिस्ट ट्रांसफर की समुचित व्यवस्था 234, 235 लड्डू गोपाल मिष्ठान भंडार के नजदीक, पाटलिपुत्रा कॉलोनी, पटना। ना सिर्फ धार, ना केवल रफ्तार, खबरों में सार और मजबूत आधार, क्योंकि आप देख रहे हैं समृद्धि न्यूज, एक नई खोज।